मित्रों, आपका स्वागत है हमारे कृष्णा स्टोरी पॉइंट चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार होता है कि हमारी मेहनत, समर्पण और योगदान को कोई सही से नहीं समझता या महत्व नहीं देता। ऐसा मौका हमें स्वीकार करना चाहिए और उससे होने वाले अनुभवों से सीखना चाहिए कि कैसे हमें अपनी कदर न करने वालों से भी सीखने का सुनहरा अवसर मिलता है। जब कोई हमारी मेहनत की मजाक उड़ाता है तो हमें उससे और भी उत्साहित होना चाहिए। हमें यहाँ तक सोचना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, न कि दूसरों की राय के लिए। आपके मन में यह भाव होने चाहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं मेरे लक्ष्य के पथ से नहीं हटूंगा और हमें अपने पथ पर चलते हुए उन्हें दिखाना है कि हमारी मेहनत सिर्फ हमारी खुद की सफलता की ऊंचाइयों के लिए है और हमें अपने अंदर की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर चलने से हमारी मेहनत और समर्पण को कोई भी हालात रोक नहीं सकते। यह अवसर भी हमें सिखाता है कि हमें स्वयं पर विश्वास करना और अपनी मान सम्मान को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। हमें यह सीखना चाहिए कि अगर कोई हमें उच्चाधिकारियों, सामाजिक समूहों या संबंधित लोगों की दृष्टि में कमजोर मानता है तो उस समय हमारी असली अहमियत और साहस की जरूरत होती है। हमें बिना परेशान हुए हमारे कर्तव्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए और इस तरह के मोड़ पर हमें यह समझना चाहिए कि असली सफलता वह है जो हमें और भी मजबूत बनाती है। चाहे दुनिया हमें कैसे देखना चाहती हो, लेकिन दुनिया के देखने से हमारे जीवन पर तनिक सा भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान भी मार्ग उन्हें दिखाता है जो अपने कर्तव्य के साथ साथ दूसरों की कदर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर हमें ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो हमें समझते तक नहीं हैं, जो हमारे कदमों के नीचे हमारे परिश्रम को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे समयों में हमें अपने लक्ष्य को स्थापित रखकर हम अपने उच्चतम प्रयासों से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब हमें अपने उद्दीपक में प्रतिबद्ध रहने का इरादा होता है तो हमें उसमें सफलता हासिल करने का आत्मविश्वास होता है। उन लोगों को दिखाने का समर्थन करना हमें मजबूती और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। यह एक नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और हमें उनकी अपूर्णताओं को समझने में मदद कर सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा मूल्य वह है जो हम अपने आत्म मूल्यांकन में रखते हैं, न कि दूसरों की रायों में। अपने आत्म समर्पण और समर्पण के माध्यम से हम उन्हें दिखा सकते हैं कि हम किसी भी स्थिति क्यों ना हो अपने कर्तव्य की सदैव पालना करेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार जब हम उन्हें दिखाते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हम खुद को सजग रखते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में समर्थ होते हैं। इस उत्साह से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। विचार करना आवश्यक है। क्या होता है जब हमें लगता है कि कोई हमें सही तरीके से समझता नहीं है या हमारी कदर नहीं कर रहा है? इस स्थिति में हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और इस अवसर को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की महक में हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हम अपने मूल्यों के पात्र हैं और हमें किसी और की तुलना में नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति अनूठा है और उसका योगदान भी अद्वितीय है। हमें अपनी महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमारा परिपूर्ण होना खुद में एक विशेषता है। जब हमें ऐसा एहसास होता है
कि कोई हमें सही से नहीं समझ रहा है, तो यह स्वीकारना चाहिए कि यह एक व्यक्तिगत रूप से हमें बदल रहा है और विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर रहा है। आत्म प्रेरणा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर और सकारात्मक बनाती है। हमें किसी अन्य व्यक्ति की कदर नहीं करने पर खुद को हताशा नहीं करना चाहिए। हमें खुद को पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारी मूल्यों की पहचान करनी चाहिए। जीवन का मौजूदा होना ही एक अद्वितीयता है और हमें इसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।